ज्योतिष शास्त्र में शुभ और अशुभ योगों का वर्णन मिलता है। इन योगों में एक योग है श्रापित योग, इसे शापित दोष भी कहा जाता है। इस योग के विषय में मेरी यह मान्यता है कि यह जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है उनकी कुंडली में मौजूद शुभ योगों का प्रभाव कम कर देता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयां एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आत्मा अमर है और कर्म के अनुसार जीव को अलग अलग योनि में जन्म लेना पड़ता है। कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को वर्तमान जीवन में सुख दुख, आनंद व कष्ट प्राप्त होता है। कुंडली में ग्रहों की मौजूदगी भी इसी अनुसार होती है। कुंडली में श्रापित योग के होने के कारण भी पूर्व जन्म के कर्मों का फल माना जाता है। मेरा यह मानना है कि यह योग अत्यंत अशुभ फलदायी होता है। इस योग का फल व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही भोगना पड़ता है। अशुभ ग्रहों में शनि और राहु की मौजूदगी एक राशि में होने पर श्रापित योग का निर्माण करता है। चूंकि ये दोनों ही ग्रह अशुभ फल देने वाले होते हैं, इसलिए इन दोनों ग्रहों के योग से बनने वाले योग को श्रापित योग या शापित दोष कहा जाता है। हम यह भी मानते हैं कि शनि की दृष्टि राहु पर होने पर भी इस योग का जन्म होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है उसे इसी प्रकार का फल मिलता है, यानी उनकी कुंडली में जितने भी शुभ योग होते हैं वे प्रभावहीन हो जाते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति को कठिन चुनौतियों और मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु और शनि या शनि और केतु एक ही राशि में हो तथा इसके साथ राहु शनि या शनि केतु आपस में दृष्टि संबंध हो तो यह योग बनता है। यह संबंध जन्म कुंडली में जिस भाव में बनता है उस भाव के फल के अनुसार ही व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आगे के वीडियो में हम सभी भाव यानी सभी राशियों में यह योग बनता है तो उसका प्रभाव की बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप लाभ उठा सकें। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है तो हम इसके उपाय की बात करते हैं। दोस्तों, यह योग ऐसा योग होता है, यह व्यक्ति को एक ख्वाब दिखाता है हर काम में, हर क्षेत्र में कि मैं ये काम करूँगा तो मेरे को उन्नति होगी, मैं यह करूँगा। वो दिल से वो काम करता भी है, परंतु हर चीज़ में, हर काम में, हर अपने कार्य क्षेत्र में उसको रुकावटें ही मिलती है। वो चाहे कितना भी व्यापार कर ले, बार बार व्यापार भी, अपना धंधा भी चेंज करता रहता है। बाकी इस योग के प्रभाव के कारण उसको किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी न तो मान सम्मान मिल पाता है और न ही कार्य क्षेत्र में उनको उन्नति मिल पाती है। फिर वो नीम हकीमों और झूठे पंडितों के चक्कर में वो फंस जाता है और वो उनको दिलासा दिलाते हैं कि आपकी कमाई कहीं ना कहीं किसी ने बांध रखी है, पर ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, यह चीज़ बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपकी कमाई किसी ने बांध रखी है। ये कुछ गलत लोग ही होते हैं जो आपको अपनी दिशा से भटका देते हैं और आप उसी में लग जाते हैं और आप अपना समय और पैसा उसमें बहुत खर्च कर देते हैं। परंतु दोस्तों, ये इस योग का प्रभाव ही होता है कि आपको हर कार्य क्षेत्र में आपको रुकावटें, मान सम्मान नहीं मिलना, ये सब चीज़ें इस योग का, इस श्रापित योग का प्रभाव ही होता है। इससे आपको छुटकारा पाने के लिए जो आपको निम्न जो उपाय बता रहा हूँ यही सार्थक उपाय है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, यह योग हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है, यानी घर के बुजुर्गों यानी माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनके हमेशा चरण स्पर्श करने चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना ही शुभ परिणाम देता है। पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था तथा उनके दाने डालने का उपाय करना बहुत ही शुभ फलदायक है। दोस्तों, हमारे पूर्वज हमसे धन दौलत नहीं मांगते हैं, वे हमसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हम उनको समय समय पर हम उनको याद करते रहें। तो दोस्तों, घर में जब भी हम कुछ न कुछ सामान लेके आए, यानी राशन का सामान है, चाहे घर में और कोई दूसरा सामान हो, उस समय हम अपने पूर्वजों को याद कर लें तो उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत ही फलदायक है। तो दोस्तों, जैसे ही हम घर में जितने भी रुपए का
राशन का सामान लेके आवें, उसमें कुछ ना कुछ, जितनी आपकी श्रद्धा हो उसमें कुछ ना कुछ आप पूर्वजों के लिए यानी पशु पंछियों के लिए दाने के लिए पैसा, कुत्तों के लिए बिस्कुट है वगैरह, बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं जो हम कबूतरों के दाने आदि की व्यवस्था हम कर सकें, वो सामान हम खुद घर में लेके आवें और समय समय पर हमेशा डेली कबूतरों को दाना डालें, पानी की व्यवस्था करें, गाय को रोटी देवें, गाय को हरा चारा देवें आदि ये उपाय हम निरंतर करते रहें तो इस दोष से हमें बहुत ही जल्दी मुक्ति मिल सकती है। और इसके साथ ही जातक को पितृ गायत्री मंत्र के जाप करवाना चाहिए तथा साथ में व्यक्ति को अपने घर में गीता जी के पाठ और मूल भागवत के पाठ घर में ही करवाने चाहिए। इससे हमारे पितृसर हमको आशीर्वाद देते हैं। और साथ ही साथ पितृ संहिता और पितृ सुक्तम के 1100 पाठ करवाने चाहिए किसी योग्य पंडित के द्वारा। तो दोस्तों, ये जो छोटे छोटे नॉर्मली जो उपाय हैं, पशुओं को चारा देना, पंछियों के लिए दाने की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, ये ही इस योग से छुटकारे का ये ही एक उपाय है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है दोस्तों। अगर आपको अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ इजी वे में निकालनी है तो इस योग से छुटकारे के लिए जो मैंने आपको जो उपाय बताए हैं वो ही निरंतर सार्थक उपाय है। तो दोस्तों, आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। नमस्कार।